ई रिक्शा चलाते हो ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ई रिक्शा चलाते हो ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੈਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ नौकर बोला जाता है ये थोड़े खिदमतगार हैं। कहना चाहता हूँ कि ये 40 साल से ये ऑटो हमारा काम कर रहे थे, हमारे लोगों की सर्विस कर रहे थे और यही लोग थे ऑटो वाले जो कोरोना के टाइम पर भी ये अपनी सर्विस दे रहे थे। यही लोग थे जब हमारी बस ट्रांसपोर्ट नहीं थी, मेटाडोर ट्रांसपोर्ट नहीं थी और ये लोग काम करते थे, हमारी सहूलियत के लिए काम करते थे और जायज़ चार्जर्स लेते थे। आज यहाँ के हमने आज डिसाइड किया है इनके साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का गिरफ्तार करने का और आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी बताना चाहते हैं कि ये ऑटो की इंडस्ट्री जो ब्लैक ऑटो की इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम अखनूर रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे ऑटो ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो काले ऑटो चलाते हैं। और कल जिस तरह से आपने देखा था इनके द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस जो बहू प्लाजा में है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का जो है घेराव करने की जो है एक कोशिश की गई थी। हालांकि हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को पता चल गया हो, खबर पहुंच गई हो, वो तो वहां पहुंचे ही नहीं, लेकिन इनके द्वारा जो है एक अपना प्रोटेस्ट जो है वो वहां पे जाहिर किया गया। इनसे बातचीत करेंगे। आज फिर से इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है, क्या कुछ इनका कहना है, इनकी क्या कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले सर संजय जी आपसे जानना चाहेंगे कल का जो आपका प्रोटेस्ट था कैसा रहा, क्या कमिश्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कोई मेमोरेंडम आपने वहाँ पर दिया ऑफिस में उनके? देखिए जी, जैसे कि आपने कल हमें कवरेज किया, आपने पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हमने उनको मेमोरेंडम भी दिया है और बदकिस्मती से वो हमारे ये हजूम देखे वो अपने घर से ही नहीं निकले। उनको इतना डर बढ़ गया कि अब मैं इनको मैं किस तरह से मैं इनको फेस कर पाऊँगा। वो इसी डर से वो घर से ही नहीं निकले। और आपने खुद कल कवर किया है कितनी तादाद में ये हमारी मतलब कि भारी संख्या में हमारे ऑटो ड्राइवर्स अपना काम धंधा छोड़ के, जो कि हमारा काम धंधा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद हम कल सड़कों पे आए थे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का हमने घेराव किया था और इतना मतलब कि कायराना हरकत की है उन्होंने कि वो अपने घर से ही नहीं निकले। हम उसके बावजूद हमारे साथ जो भी आए हुए थे सभी हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने अपना ऊपर जाके हमने उनको मेमोरेंडम दे दिया। और अब ये देखिए कि कल हमारे साथ आगे हम एक कोरोना की मार झेल रहे हैं, ऊपर से इनको ई रिक्शा की मार झेल रहे हैं। और कल आप देखिए, खुद ही देखिए, हमारे पास एक वीडियो है, रंजीत सिंह जी हैं आरएसपुरा के सरपंच जी और हरदेव सिंह जी हैं बख्शीनगर मेडिकल हॉस्पिटल के अटल ऑटो स्टैंड के। वो कल अपने उनको समर्थन में लेके आए थे कि काले ऑटो के फेवर में। हमने कहा चलो ठीक है, लड़ाई एक है, अगर हम एक मिलके करेंगे तो एक हमारी आवाज़ वो बुलंद होगी। पर आज हमें सुबह एक जैसे हार्ट अटैक का एक झटका लगता है ना, ये शुक्र है माँ बावे वाली का कि हमें उस झटके से हमको माता बावे वाली ने बचा लिया। जिस हिसाब से उन्होंने कल हमारे साथ राजनीति खेली गई है, देखिए ये हमारे ऑटो वालों की और हमारे खून पसीने की कमाई है। हम अपना 40 साल से पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। और कल जो इन्होंने हमारे साथ हरदेव सिंह ने और आरएसपुरा से जो सरपंच बन के आए हुए थे, कल उन्होंने थोड़े दिन पहले अपने आरएसपुरा में ई रिक्शा को फेवर में लाके एसएचओ के खिलाफ, पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ मतलब अपशब्द बोले, उनको उकसाया ई रिक्शा वालों को कि आपका राइट बनता है, आपकी कमाई से ही उनको सैलरी जाती है। देखो, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फेवर किया, हमको उनकी वीडियो पहले अच्छी लगी। पर कल देखो, कल हमारे साथ राजनीति खेल गए। कल हमारे साथ खड़े होते हुए काले ई रिक्शा के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, काला ऑटो पीला पंजा हमारे फेवर में बात की। और अभी आपको बताएं, ये हमारे पास वीडियो है, लाइव वीडियो है हमारे पास, 2 मिनट के लिए मैं समय लूँगा आपका। ये देखिए, इंप्लीमेंट करा के दिया सरकार को। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ई रिक्शा वालों को बोल ਕਿਉਂਕਿ रहे ਅਸੀਂ हैं। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹਨ, ਨੌਕਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੈਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਲਿਆਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ SHO ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, क्योंकि तुसी पे देते हो इन्हों, टैक्स ਤੁਹਾਡਾ कटाउंदा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पीले और काले ऑटो की इंडस्ट्री जो है खत्म होने के कगार पर है, तो ये जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार की ही देन है। आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये 40 साल से ये ऑटो हमारा काम कर रहे थे, हमारे लोगों की सर्विस कर रहे थे, और यही लोग थे ऑटो वाले जो कोरोना के टाइम पर भी ये अपनी सर्विस दे रहे थे। यही लोग थे जब हमारी बस ट्रांसपोर्ट नहीं थी, मेटाडोर ट्रांसपोर्ट नहीं थी, और ये लोग काम करते थे, हमारी सहूलियत के लिए काम करते थे और जायज चार्जर्स लेते थे। आज यहाँ के हमने आज डिसाइड किया है इनके साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का गिराव करने का, और आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी बताना चाहते हैं कि ये ऑटो की इंडस्ट्री, जो ब्लैक ऑटो की इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ये भेदभाव क्यों? यहाँ पर ब्लैक और पीले ऑटो वाले जो है इनके 8 डॉक्यूमेंट और ई रिक्शा वालों के 1 डॉक्यूमेंट। हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये बताना चाहते हैं कि इनके भी एक ही डॉक्यूमेंट किया जाए। जितने चार्जर उन पर लगे हैं उतने ही चार्ज इन पर लगे जाए। चलें जी, तो कहीं ना कहीं सियासी रंग देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, आपको हमने वीडियो पूरा प्रूफ दिखा दिया। जहाँ तो प्रूफ नहीं होता तो हम झूठे कहला सकते थे। हम तो बस अब यही कहेंगे कि अपने जो जम्मू के ऑटो वाले हैं, आंखें खोल लो, अपना आंखें खोलो, अपना आंखें खोल लो। ये देखिए, आपके सामने कैमरा मारिए, देखिए स्टैंड पे कैसे ब्रेक लगाते हैं वो। अभी सवारी ले गए सवारी ले गए पकड़ के। अब देखिए, अब ऐसा है कि जो हमारे साथ जो सियासी खेल खेला जा रहा है, हम उनको चेतावनी देते हैं, अपने काम से मतलब रखिए। अगर आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपना काम पार्टी में कीजिए, हमारे साथ राजनीति मत कीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मैं कल का जो आपका प्रोटेस्ट था, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले हो रहा था या आपका कोई कमेटी है उसके बैनर के तले हो रहा था? बिल्कुल नहीं आरिफ भैया, ऐसा है कि हमारा जय चंडी माँ ऑल जम्मू ऑटो यूनियन ग्रुप है हमारा, जो अभी थोड़े दिनों तक हमारा रजिस्टर होने वाला है, कि हम उसके बैनर तले हम कल इकट्ठे हुए थे। पर लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? मुझे खुद इस बात का मतलब कि मेरे को इतना शौक लगा है, मैंने आपको पहले अब स्टार्टिंग में बोल दिया, हार्ट अटैक का एक झटका लगता है ना, वो लगा हमको सुबह। हमने जब ये वीडियो हमें अपलोड की मिले हमारे ग्रुप में आई, जब तो ये शुक्र है माँ बावे वाली का, जय करा माँ बावे वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। उसकी कृपा से हमें किसी को कोई अभी आपत्ति नहीं हुई है, मतलब कि किसी को कोई दुर्घटना नहीं हुई किसी की भी। हमारे में बहुत जिगरा है, क्योंकि माँ बावे वाली का सच्चे इंसानों के साथ उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। इन बेईमानों को, इन करप्शन करने वालों को, दोगले लोगों को हम चेतावनी देते हैं, बाज आ जाएं, नहीं तो इनकी खटिया खड़ी करना मुझे आता है। जय श्री राम, जय माता दी। क्या नाम आपका? मैं नहीं करूँगा, उनसे पूछो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कपूर चंद है। कब से ड्राइवरी कर रहे हो? काला ऑटो मुझे कब से चला रहे हो? काला ऑटो मुझे हो गया कोई 16-17 साल हो गए चलाते। 16-17 साल हो गए। जब से ये ई रिक्शा आए हैं, क्या कुछ परेशानियाँ आ रही बस खत्म हो गए हैं, क्या परेशानी आनी है, बचा ही कुछ नहीं। क्या ई रिक्शा हमने 2.5 लाख का परमिट लिया था आज से 3 साल पहले, आज 1 लाख की गाड़ी नहीं रह गई। उस समय मेरी 4,88,000 की गाड़ी रोड पे आई थी, आज बिल्कुल ख़त्म है। रोटी के लिए पैसे नहीं बचते हैं, शाम को क्या लेके जाएंगे घर, बच्चों को क्या देंगे हम? अभी ई रिक्शा ठीक है, स्टैंड से हम नहीं कहते कि ये रिक्शा ना चले।
जब आया था इन्होंने बोला था हम इनको रूट देंगे, और इन्होंने रूट क्यों नहीं दिए? देने चाहिए ना ई रिक्शा वालों को। अभी आपके सामने है, आपके सामने हम इधर खड़े हैं, वो पीछे से सवारी बिठा के ले गया। आप बताइए अगर हम बोलते हैं भाई ये क्या कर रहा है तू, हाँ भाई क्या तकलीफ है तेरे को, बुढ़े पीछे होके बात कर, ये कोई बात है? कल एक हमें बोल रहा था कहा माँ खिचड़ी मारूंगा तेरी है। आप पूरे दिन देखो यार करते रहते हो, गाली निकालना कोई है किसी का? किस कानून में है? देखो क्या नाम? जी मेरा नाम रंजीत है। रंजीत भाई क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से सर- अभी भी आप सारे यहाँ पे खड़े हो, इंतजार कर रहे हो सवारी आएगी और हम सवारी लेकर जाएंगे, लेकिन ई रिक्शा वाला तो ऑन कैमरा ही सवारी उठा के ले गया। सर यही हमारा ये कहना है कि जो ये रिक्शा जो है, जो गवर्नमेंट ने जब ये रिक्शा स्टार्ट किए थे तो गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि जो ई रिक्शा है उनको आउट ऑफ सिटी मतलब उनको रखेंगे, तो लेकिन अब वो बात नहीं रही है। अब उसमें क्या हो गया कि जो जितने भी ई रिक्शा हैं वो सारे सिटी में चल रहे हैं और हमारे सामने से ये सवारी उठा के चले जाते हैं। तो हम इनसे आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वो ठीक है, गवर्नमेंट उनको अगर चलाना चाहते हैं चलाए, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट उनको रूट दे, ठीक है, रूट दे उनको, वो अपने रूट के हिसाब से चले। और हमारे जो स्टैंड से जो सवारी जो ये ई रिक्शा जो उठाते हैं वो तो या तो हमारे स्टैंड से 50 मीटर पीछे से उठाएं, या तो 50 मीटर आगे से उठाएं, वो हमारे स्टैंड से ना उठाएं, क्योंकि हम भी घर से काम करने निकले हुए हैं। हम भी सुबह जब निकलते हैं तो हमारी यही मतलब मनोकांक्षा रहती है कि शाम को हम भी कुछ लेके जाएं। कल जो आपके प्रोटेस्ट में राजनीतिक लोग आ गए थे, जी तो वो क्या आपने बुलाए थे या आप जी उससे सहमत जी हो कि जी उनका आना बिल्कुल- बनता था? जी बिल्कुल, हमने तो उनको बुलाया नहीं था, लेकिन चलो जिन लोगों ने हमें बुलाया तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे ऑटो वाले हैं, डोगरा जितने भी हैं, जितने मतलब डोगरा जो जम्मू में जितने भी रहते हैं सारे डोगरा ही मतलब कहलाते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो अभी अपनी आंखें खोलें और देखें कि सच क्या है झूठ क्या है। ये जो कल इन्होंने राजनीति जो करने की कोशिश की, कृपया हमारी राजनीति हमारे मसले में राजनीति ना करें। कम से कम हमारी जो लड़ाई है वो अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो हमारे लिए राजनीति ना करें। अगर आपने हमारा स्टैंड लेना ही था तो आपने फिर ई रिक्शा के साथ आप उनके साथ क्यों खड़े थे? देखो ना, ये उन्होंने गलत किया बिल्कुल। अब वो ई रिक्शा के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही तो सियासत होती है सर। यही तो सियासत करते हैं ना। हमें सियासत नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सियासतदान हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमारी लड़ाई के लिए अगर कोई भी अगर जम्मू का जितना भी हमारा जो जैसे जो हमारी संस्थाएं हैं, जम्मू की जो हमारी संस्थाएं, डोगरा संस्थाएं जितनी भी हैं, अगर वो हमारा समर्थन करना चाहते हैं वो आके हमारा समर्थन करें। समर्थन एक अलग चीज़ है, सियासत एक लेकिन अलग चीज़ सियासत ना करें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अश्विनी कुमार है सर। अश्विनी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब छोटा मैं सबसे थोड़ा सा सर कहना क्या है, आपके सामने ही देखो, हम इधर खड़े थे, ई रिक्शा आया, सवारी उठा कर ले गया। जब हम उसको कुछ बोलेंगे तो वो पंगा ही पंगा है हमारे साथ। ये तो दोहरी चार नीति है। गवर्नमेंट को तो ये कहना चाहिए कि चलो ठीक है, सवारी उठाओ, कोई 10 कदम से आगे उठाओ। देखो आपके सामने ये वो पंगा है। कल क्या मांग करते हैं? माँ क्या करनी है, चाहे तो हमारे ऑटो जो है गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले, तो हमें भीख मांगने के लिए कटोरा दे दे हाथ में, और क्या करना हमने। 4.5 लाख का हमने ऑटो लिया है, अब नहीं उसकी लाख रुपये भी कीमत रह गई। जो भी आता है वो ई रिक्शा उसमें 8 सवारियाँ बिठा रहे हैं। वो 50 रुपये सवारी एक से ले रहे हैं, 400 रुपये उनका बन रहा है। हम सवारी से लेते हैं 50 रुपये, वो बोलती है नहीं जी ई रिक्शा वाला 30 रुपये ले रहा है। वो जो 8 सवारी वाला तो एक सवारी लेने में अंतर ही आता है। ये बात है सर। सर विजय कुमार। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? सर हमें ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें, कि वो एक साइड ई रिक्शा की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड हमें काला ऑटो चल रहे हैं। हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी और हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ चौधरी है। हनीफ साहब क्या कहना चाहेंगे, कल जो आपके प्रोटेस्ट में हुआ और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, जहाँ तक मांगों का मसला है वो हम बार बार आपके माध्यम से कवरेज करवा रहे हैं मीडिया को कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें हमसे छीनी जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारा ये मसला है कि जो ई रिक्शा गवर्नमेंट ने, मैं बार बार यही कहूँगा, अगर गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया तो सबसे पहले सिस्टम से ये था कि ट्रांसपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी को तलब किया जाता
और उनके व्यूज़ लिए जाते कि हम एक नई चीज़ मार्केट में बेच रहे हैं। तो आप इसके बारे में अपने आर्गूमेंट्स दीजिए कि आपको इस चीज़ के बारे में कोई आपत्ति है या ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो एक तो वो खुलासा है। अब दूसरा खुलासा ये है बड़ा कि हमारा इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 में हमारे हर ड्राइवर ने डे एंड नाइट सुबह शाम पूरी सर्विस दी है। अपने ज़िंदगी का खिलवाड़ बनाकर ज़िंदगी को हथेली पे लेकर उसने ड्यूटी दी। और आज की डेट में हमारा ड्राइवर जो है वो कटोरे की हालत में पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्टैंड के ऊपर खड़े होते हुए शर्म आती है कि हमारे स्टैंड के ऊपर आकर एक ई रिक्शा वाला सवारी लेकर चला जाता है, लेकिन हम उसको बोलने की जुर्रत नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर अपने ज़ाती तौर पर कोई लगाम लगाए तो हम मानते हैं, अगर गवर्नमेंट की लगाम नहीं लगाएगी तो हम लोग जो हैं उलझने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो हैं क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम सेवादार लोग हैं, हम मज़दूर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और गवर्नमेंट हमें उलझा रही है। हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि आप हमें मेहरबानी करके उलझाइए मत। हमारी सीधी सीधी मांगे हैं कि या तो आप इन लोगों को लगाम लगाएं, नहीं तो फिर हमें अपने लिए हमारे लिए कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिसकी वजह से हम लोग, हमारे सब लोग जो हैं वो परेशानी का सामना आए दिन ना कर सकें। हनीफ जी, कल जो आपने प्रोटेस्ट किया था, जिस तरह से कल वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने जो है उस आपके प्रोटेस्ट को जो है हाईजैक करने की कोशिश की और वो वही नेता थे जो पहले ई रिक्शा वालों की सपोर्ट में थे, कैसे देखते हैं? मैं अपनी तरफ से और अपने सब ड्राइवरों की तरफ से एक बात खुलेआम करना चाहता हूँ कि हम मज़दूर लोग हैं तो हमें हाईजैक होना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम पर आकर सियासत करेगा, हम मज़दूर लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, जब हमारे ऊपर कोई सियासत करेगा तो उनके ऊपर भी कोई सियासत होगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो अगर किसी ने हमारे ऊपर सियासत की है तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप सियासत को साइड रखिए, आप हमारी मदद जो है वो इन नीतियों के आधार पर कीजिए जो नीतियां हमने आपके सामने रखी हैं। तो इन नीतियों को देखकर आप हमारी मदद कीजिए। अगर सियासत करके हमारे ऊपर मदद करनी है तो हमें उस मदद की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? कपिल गुप्ता। कपिल, क्या करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे को 9 साल हो गए हैं। ये ब्लैक ऑटो? हाँ, ब्लैक भी है, ब्लैक काम ही नहीं है, दूसरा भी है, मैं अभी लिया थोड़ी देर हुआ, लोन है उस पर भी, दोनों पे लोन है। वो भी ई ऑटो ही है। अब आप इनके साथ हो कि उनके साथ हो? मैं अपने फेवर में, मेरे पास काला ऑटो भी है, मैं तो इन्हीं के साथ चल रहा हूँ ना। दूसरा भी तो है। हाँ, मतलब कि मैं इन्हीं के साथ हूँ। मैं 9 साल हो गए चलाते हैं। ई रिक्शा तो आप आए हैं ना, तो 9 साल हो गए काम करते हैं। देखो 4 गुना इन्होंने डॉक्यूमेंट की फ़ीस बढ़ा दिया तो काम ख़त्म कर दिया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट का? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सारे लोग ई रिक्शा में ही कन्वर्ट हो जाएं, स्टैंड हो जाएं? जो इतने पैसे फाइनेंसरों को दिए हैं वो कहाँ से पूरे करेंगे? कितना इंटरेस्ट है फाइनेंसरों को? तो आपको यही सलाह देते हैं कि आप क्यों ब्लैक ऑटो चला रहे हो, आप भी ई रिक्शा में कन्वर्ट हो जाओ। कहाँ छोड़े हम उसको? जो है हमसे ज़्यादा पैसे तो ई रिक्शा वाले कमाने, वो तो सीधा बोलता 2 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे तक हम 1000 रुपये 12 मन से बना लेते हैं। तो हम पूरे, मैंने अभी तो एक फेरा भी लगा, अभी पहला फेरा था मेरा लगा रहा हूँ जो, तो वो रिक्शा वाले सामने से उठा के ले जाते हैं सवारी, और पैसे कन्वर्ट उनके ज़्यादा होते हैं। 5 सवारी तीसरे में 150 होता है, हम 50 रुपये में स्टॉप लेते हैं, वो 150 में स्टॉप बनाते हैं अपना। तो आपने जो ई रिक्शा रखा हुआ है, आप कैसे उसको रन करते हैं, क्या तरीका है आपका? नहीं, मेरा ऑटो है, रन करते हैं, चलते मैं ये बात टोकूँगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ, जो आप मतलब कि जो प्याजो की जो नई गाड़ी आई है फरोजी कलर की और वाइट कलर की महिंद्रा की, वो ई रिक्शा नहीं है सर। पहले टू भी क्लियर मैं बोल दूँ आपको, ये एक गलत फहमी है मीडिया वालों को भी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, चाहे वो RTO साहब हैं, चाहे वो DC मैम अवनी लवासा मैम है, ठीक है, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ई रिक्शा एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ई ऑटो। दिस इज़ नॉट ए ई रिक्शा, दिस इज़ ए ई ऑटो। उसके डॉक्यूमेंट्स क्या जैसे ब्लैक ऑटोज़ के हैं, जैसे परमिट ब्लैक ऑटोज़ के हैं, उसी तरह से उसका भी ई ऑटो का भी है? नहीं, देखिए ई रिक्शा के और ई रिक्शा और ई ऑटो डॉक्यूमेंट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है उसमें 4+1 है, और जो ई ऑटो है वो 3+1 है। 3+1 इसका मतलब हो गया कि 3 सवारियां, एक ड्राइवर को मिला के इंक्लूड करके 3+1 हो गया। तब वो ई रिक्शा में कैसे आया? मुझे ये सवाल ही निशान है गवर्नमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि अगर काला ऑटो, ब्लैक ऑटो जो 3+1 है, आप किसी की RC चेक कर सकते हैं आप, अगर उसमें 3+1 अगर काला ऑटो है तो ये भी 3+1 है। आप इसको ई रिक्शा में कैसे इंक्लूड करोगे?
ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। नहीं, मैं वो नहीं जानना, मैं ये जानना चाहता था कि चलाने का तरीका क्या है, जिस तरह से ई रिक्शा चलते रहते हैं हर समय। नहीं, ये तो ऑटो है ना। ये तो हम जैसे हम निकलते हैं कोई सवारी हमें तो इतना वो आता ही नहीं है, स्टैंड पे चलते हैं या जैसे चलते हैं कंट्रैक्ट पे चलते हैं वैसे चलते नंबर हैं। वाइज आप चलते हैं? हाँ हाँ, ये ऑटो चला रहे हैं आप, नंबर वाइज हाँ, वैसे चलते हैं, कोई वैसा वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है उसमें और उसमें, अच्छा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या मांग करना चाहते हो आप? मांग क्या करना चाहते हैं, सबको तरीके से काम करना चाहिए और क्या, एक गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट की मिली भगत है बीच में, फिर यही हो सकता है और क्या हो सकता है। सामने दिखता है यार। हाँ, तो बस डिप्लोमेटिक जिस तरह से चल रहा है, मतलब वो कहीं पे भी उनका स्टैंड ज्यादा दिखता नहीं है, कुछ एक दो अपनी स्टैंड मर्जी से हैं। जहाँ मर्जी चल जाते हैं, अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, सबके आगे से सवारियाँ उठा रहे हैं, तो उनका देखो अगर आप उनकी कैलकुलेशन लगाओ तो हमसे ज़्यादा पैसे पर स्टॉप बनते हैं उनके। हमने एक बढ़ाने हैं, दो बढ़ाने में उतने स्टॉप लेने हैं, चाहे जितने लेते हैं, वो तो ज़्यादा लेते हैं। वो शेयरिंग में चलते हैं ना, शेयरिंग में। तो ये खाली कंसेप्ट लोगों को है कि ये वो सस्ता है। अभी हम कमा रहे थे पैसे, हमें चलान करते हैं ओवर चार्जिंग, हमारी ओवर चार्जिंग कहाँ से, हम पूरा दिन काम करते हैं, गर्मी में, धूप में, पसीने में, बारिश में काम करते हैं, 1000 रुपये से ऊपर ज़्यादा नहीं बनता, फिर इतना खर्चा भी निकालना होता है, ठीक है। तो ये जो बाकी लोग इतनी कमाइयाँ कर रहे हैं, तो डॉक्टर पर जाना मुश्किल होता है, हमारा हम कैसे जाएँ, काम ही नहीं है। अब इतनी गारंटी है कि नेक्स्ट सेशन जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो नए बनेंगे ना, रिन्यू होंगे, उसकी फ़ीस जमा करने पैसे नहीं होंगे हमारे पास अब जी। जैसे आपने इसको गुप्ता जी को सवाल किया कि काला ऑटो और आप सभी लोग उसमें इंक्लूड क्यों नहीं हो जाते, तो मैं आपको एक चीज़ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको वो लोग सलाह देते हैं कि भैया आप क्यों नहीं हो जाते। हाँ, मैं उसी सवाल का जवाब देता हूँ कि ये एक सवाल ऐसा है जो आम जनता की समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको इस सवाल का विस्तार से जवाब देता हूं कि हमारी जितनी भी ब्लैक ऑटोज़ जो 40-42 साल से जम्मू में सर्विस दे रहा है, इनके ऊपर बैंक का केस नहीं है, इनके ऊपर प्राइवेट फाइनेंस का लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया केस चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मजबूरी के आधार पर प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाकर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उठाया हुआ है। वो आज का नहीं उठाया है, वो हमने 2-2 साल पहले का, 3-3 साल पहले का उठाया है। तो उसका प्राइवेट इंटरेस्ट जो होता है, उसकी मात्रा जो है वो गवर्नमेंट बैंकिंग से ज़्यादा होती है। तो उसलिए अब हम इन ऑटो को कहाँ छोड़ें और फिर हम ई रिक्शा में या ई ऑटो में शामिल हो जाएं। जब तक हमारा इनके ऊपर इंटरेस्ट है, हमें ना तो प्राइवेट फाइनेंसर एनओसी देंगे और ना हम उनका कर्ज उतार पा सकते हैं। अभी जब हमारा कर्ज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम नई रणनीति के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अभी हम उसी पुराने हाल में हैं और हम पुराने हाल में रहना बेहतर समझते हैं। क्यों कि एक चीज़ है, वो हमारे मुकाबले में उसका ख़र्चा कुछ नहीं है और हमारा ख़र्चा ज़्यादा है। मैकेनिकली हमारा ख़र्चा है, फ्यूलिंग का हमारा ख़र्चा है, ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स का हमारा ख़र्चा है। तो मैं कहता हूँ सारी चीज़ों को जमा करके हमारा ख़र्चा जो है उससे बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों के आधार पर अभी हम यहाँ पर ही रहना चाहते हैं। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर हम अपना नया स्टैंड शो करेंगे। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये सारा पूरा मामला है यहाँ पे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।